बच्चों, आज हम क्षितिज के काव्य खंड से माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता का सार पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले इनका परिचय जानें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह कविता ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करता है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी है और उदास है। कोकिल मीन्स कोकिला, कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन, ब्रितानी मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज के शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए, आक्रोश मतलब क्रोध को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। आइए कविता का सार समझें। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो कवि आधी रात को गाती कोयल की आवाज़ से चौंक जाता है और उससे बेचैन होकर पूछ बैठता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है? यदि ऐसा संदेशा है भी तो यह संदेशा किसका है? तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देत नहीं पेट भर खाना, मरने भी देत नहीं तड़प रह जाना। हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक और काली तथा ऊंची हैं। यहाँ चोरों, डाकुओं और राहजनी करने वालों का निवास है।
स्थिति तो यह है कि जीने भर के लिए भी भोजन नहीं मिलता है, भरपेट तो दूर की बात है। पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर रह जाता है। वे अर्थात अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक ढंग से जीने भी नहीं देते। हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है। हमारी निगरानी के लिए यहाँ पर सिपाहियों को बैठा रखा गया है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा में लगी क्यों आली, जगी क्यों आली। कवि प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजों का अंधकार में शासन है या फिर वास्तव में गहरी काली अंधियारी रात है। अंग्रेजों का ऐसा शासन है कि लग रहा है कि चारों तरफ अंधकार ही छाया गया है। इतना शासन जो था इतना क्रूर था। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसे परास्त करके निकल गया है। वह भी निराशा का संदेश दे रहा है, अर्थात उसका प्रकाश भी क्षीण प्रतीत हो रहा है। क्षीण मीन्स कमज़ोर। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? इसके आगे की कविता अब हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।